हरिद्वार में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ प्रशासन का कड़ा अभियान जारी है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। ये कार्रवाई बिना पंजीकरण और सरकारी अनुमति के चल रहे मदरसों के खिलाफ की जा रही है। प्रशासन ने सभी तहसीलों हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और भगवानपुर में अवैध मदरसों की जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने कहा कि हमने 1 माह पहले से मदरसों की जांच शुरू कर दी थी। जो मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे थे उन्हें पंजीकरण कराने और सरकारी अनुमति लेने के लिए कहा गया था, लेकिन 1 माह बाद भी जिन मदरसों ने पंजीकरण नहीं कराया या सरकारी अनुमति नहीं ली उन्हें सील किया जा रहा है। हरिद्वार में लगभग 60 मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और हम उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, 1 महीने पहले हमने सर्वे कराया था तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे। तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा लें। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं हरिद्वार में इस अभियान को लीड कर रही तहसीलदार प्रियंका रानी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसों का पंजीकरण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में हो। ये पंजीकरण अनिवार्य है ताकि सरकारी रिकॉर्ड में वे शामिल हो सकें और पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की गुणवत्ता बनी रहे। यदि कोई मदरसा अवैध रूप से चल रहा है और उसका पंजीकरण नहीं है तो उसे सील किया जा रहा है। एक कैंपस में, क्योंकि कैंपस में मस्जिद भी संचालित थी, तो उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे मदरसे का वर्तमान में संचालन नहीं हो रहा है और उनको हिदायत भी दी गई है कि यदि भविष्य में आप मदरसे का संचालन करेंगे तो बिना पंजीकरण के नहीं करेंगे, है ना। तो बाकी भी जो मदरसे हमने देखे हैं उनका किसी का चूंकि पंजीकरण नहीं है और मौके पर संचालित पाए गए हैं, इसीलिए उनको सील करने की कार्रवाई की गई है। उनके लिए एक गवर्नमेंट के स्तर से पहले से व्यवस्था स्थापित है कि मदरसों का जो है वो जो पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है, वो लोग अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें और यदि किसी के द्वारा अप्लाई किया गया है और उसमें यदि उनके कागजातों में कोई कमियां हैं तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरे साथ भी हैं, इस टीम में मौजूद हैं और उनको बताया भी गया है, सभी लोगों को नोटिस देते हुए अवगत कराया गया है कि आप जो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। यदि आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो पंजीकरण कराएं। यदि आपने आवेदन किया है और वर्तमान तक नहीं हो पाया है तो आप जो है मैडम से मिलने, इनसे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से, आपके कोई कागज पूरे नहीं है तो उसको पूरे करवा लें। और इनसे भी अब कहा गया है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी कि यदि जिसके मानक पूरे हैं, मान लिया, तो उनका पंजीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ा दें और यदि किसी के मानक पूरे नहीं है तो निरस्तीकरण के लिए संस्तुति कर दें। मतलब क्योंकि इस कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जितने भी मदरसे संचालित हैं तो वो जो है एक तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आ जाएं, उनका पंजीकरण हो जाए और मानकों को पूरा करें। यदि पंजीकरण ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है उनको उनकी मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाएगी ना। तो उद्देश्य केवल यही है कि मदरसे जो संचालित हों वो सही तरीके से संचालित हो, जिससे कि पब्लिक को उनका लाभ मिल पाए। बिल्कुल पर्पज है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जो मदरसों में जो भी शिक्षा दी जाए वो आधुनिक शिक्षा के अनुकूल हो, वहाँ पे अच्छा वातावरण हो, जो भी बच्चे आए उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, सारी बातों का ध्यान रखा जाए। केवल एकमात्र उद्देश्य यही है। ये कार्रवाई हरिद्वार प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों की पहचान और उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से मदरसों में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा।